इंटरमिटेंट फास्टिंग पैटर्न, जिसमें 24 घंटे में से 8 आवर्स मैं अपनी फीडिंग विंडो रखती हूँ, मतलब अपने सभी मील्स उन 8 घंटों में कंज्यूम करती हूँ और बाकी के जो 16 आवर्स होते हैं उनमें मैं अपना फास्ट कंटिन्यू करती हूँ। कंज्यूम नो कैलोरीज इन रिमेनिंग 16 आवर्स ऑफ द डे। तो जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट किया था अ मंथ अगो, तो मेरा एम सिर्फ ये था कि अपनी बॉडी वेट को मेंटेन करना और थोड़ा फैट लूज करना, स्पेसिफिकली फैट वाइल मेंटेनिंग ऑल द मसल मास आई हैव। सो एज यू कैन सी दैट 1 महीने में रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं हैं, क्योंकि वैसे भी जिस लेवल पे मैं हूँ वहाँ पे रिजल्ट्स बहुत स्लो होते हैं, क्योंकि जितना एडवांस हम अपनी प्रैक्टिस में होते हैं उतने ही स्लो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं और उतनी ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है उन रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। और वही स्टेज होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं अपनी फिटनेस रेजीम को। इसीलिए कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने पूरे दिन का डाइट प्लान, अपना शेड्यूल, मैं क्या खाती हूँ और उनकी क्विक रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि बिल्कुल हेल्दी और डिलीशियस है और बिल्कुल सिंपल क्विक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें, बिल्कुल मेरी तरह। एंड राइट नाउ इट्स 10 o'clock इन द मॉर्निंग, जस्ट नाउ आई फिनिश माई वर्कआउट और मैं अगले 2 घंटे तक और अपने फास्ट को कंटिन्यू करने वाली हूँ। जी हाँ, नो प्री वर्कआउट, नो पोस्ट वर्कआउट। आई लाइक टू ट्रेन फास्टेड एंड एक्चुअली आई फील मोर फोकस्ड विद दिस। जिन दिनों में मुझे ऐसा फील होता है कि एनर्जी लेवल थोड़े से कम है, तो मैं उस दिन को एक हाई कार्ब डे में कन्वर्ट कर देती हूँ। सो इन शॉर्ट आई लिसन टू माई बॉडी एंड वर्क लाइक दैट। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ 2 घंटे बाद अपने मील नंबर 1 पे। So this is the meal number 1, which is 1 scoop of whey protein powder mixed with a lot of water and shake it well before you consume it. So the benefits of consuming whey protein is it's a condensed form of protein। तो अगर प्रोलॉन्ग फास्टिंग के कारण आपके मसल्स में कोई भी ब्रेकडाउन हो रहा होता है तो इसमें प्रेजेंट अमीनो एसिड्स के कारण स्टॉप हो जाता है। अगर आप वे प्रोटीन कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे आराम से रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी फ्रूट के साथ। कोई भी एक फ्रूट लेकर आप अपना फास्ट ब्रेक कर सकते हैं और उसकी कुछ देर बाद, मतलब 20 to 25 मिनट्स के बाद आप अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट कंज्यूम कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ 100 कैलोरीज होती हैं जो कि फास्ट ब्रेक करने के लिए बहुत एप्रोप्रिएट है। अगर आप एक बड़े मील के साथ अपना फास्ट ब्रेक करेंगे तो आपको हेडेक हो सकता है, जैसा कि मुझे अक्सर होता है। तो इसे कंज्यूम करने के बाद आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट। सो इट विल गिव मी अ गुड 20 to 25 मिनट्स गैप बिटवीन माई मील नंबर 1 एंड मील नंबर 2। So let's prepare the breakfast. So breakfast is veggie egg scramble mixed with nuts. Take 2 whole eggs, Himalayan salt and add flaxseed powder, a full spoon of flaxseed powder जो कि मैं ग्राइंड करके रखती हूँ, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कीजिए उसमें और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। पैन को हीट कीजिए, ऑलिव ऑयल डालिए, सिर्फ 1 स्पून ऑलिव ऑयल डालना है आपको। एग मिक्स डाल दीजिए उसमें और उसके ऊपर मिक्स वेज फ्रेशली चॉप्ड वेजिटेबल्स आपको ऐड करनी है। जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं उतनी ज़्यादा कीजिए एंड लेट इट कुक ऑन हाई फ्लेम फॉर सम टाइम। आफ्टर दैट कट फ्रॉम द मिडल एंड ट्राई टू चेंज द साइड। वेजीज़ को पूरा कुक करने की ज़रूरत नहीं है और इसे गार्निश कीजिए कोरिएंडर से और मिक्स सीड्स और नट्स से। मिक्स सीड्स मैं हमेशा पहले से ड्राई रोस्ट करके रखती हूँ स्टॉक में। तो दिस इज़ माई एक्चुअल ब्रेकफास्ट जो कि मैं वे प्रोटीन कंज्यूम करने के लगभग 15 मिनट्स बाद करूँगी। एंड इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3 एंड लिटिल बिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मैं ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेकफास्ट में कंज्यूम नहीं करती, मैं उसे लंच के लिए प्रिपेयर करके रखती हूँ ताकि एटलीस्ट दिन में एक मील ऐसा हो जिसमें कि आप बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर सकें एंड दैट इज़ अ लंच फॉर मी। सो मैं अपना मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट इंटेक लंच के लिए स्पेयर करके रखती हूँ। अगर आप एक वेजिटेरियन हैं और एग्स कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं तो आराम से आप इसे किसी भी वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि ओट्स या फिर दाल से बना हुआ चीला और अ स्प्राउट सैलेड। तो चलिए, इट्स लुकिंग यमी एंड आई एम गोइंग टू हैव इट एंड आई विल सी यू एट माई लंच।
So now it's around 3 p.m. and it's time for lunch. So let's see what's cooking. सो लंच का मेन्यू है ब्राउन राइस, पनीर एंड मटर प्लस कर्ड। इसके लिए आपको टमाटो, कुछ आलमंड्स, जिंजर गार्लिक, अनियन और ग्रीन चिली का आपको पेस्ट बना लेना है। ऑलिव ऑयल में कुक करना है आपको इसे। प्री हीट कर लीजिए ऑलिव ऑयल को, उसमें ऐड कीजिए क्यूमिन सीड्स, थोड़ी सी राई और थोड़ी सी हींग एंड लेट इट स्प्लटर। उसके बाद अपनी प्यूरी आप इसमें ऐड कर दीजिए जो हमने ग्राइंड की थी। कुक इट ऑन हाई फ्लेम एंड लेट इट कुक फॉर 5 मिनट्स। बीच बीच में उसे चलाते रहिए आप। हिमालयन सॉल्ट, अगेन हिमालयन सॉल्ट बहुत ही मिनरल से भरपूर होता है, सो प्रेफर हिमालयन सॉल्ट एंड ऐड रेड चिली पाउडर एंड टर्मरिक पाउडर टू इट एंड लिटिल बिट ऑफ वाटर एंड कुक इट अगेन। Let it cook for 5 to 6 minutes and add green peas to it. ये frozen green peas है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए and let it cook again. Add little bit of water, let it cook. बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मीनवाइल आप अपने पनीर को हल्के से ऑयल में फ्राई कर लीजिए और जब आपके पीस बिल्कुल कुक हो जाते हैं तो पनीर ऐड करके मिक्स कर दीजिए एंड let it cook for 2-3 minutes more and your curry is ready. ब्राउन राइस कुक करने के लिए सोक ब्राउन राइस को सिंपली पानी में आपको डालना है और उसे प्रेशर कुक करना है। हिमालयन सॉल्ट और थोड़े से क्यूमिन सीड्स ऐड करने हैं, इसमें मैं कोई ऑयल नहीं डालूँगी। देन आफ्टर 2-3 whistles it will be ready. This is the दावत बासमती ब्राउन राइस। सभी जानते हैं कि पनीर एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, वेजिटेरियन प्रोटीन का स्पेशली, और ब्राउन राइस एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है विच इज़ फुल ऑफ फाइबर एंड इट्स वेरी गुड फॉर फैट लॉस। और दूसरी तरफ कर्ड एक बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक है, तो इसलिए उसे लंच में इंक्लूड करना बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही एक्स्ट्रा फाइबर के लिए हम सैलेड ज़रूर ऐड करेंगे क्योंकि जितना ज़्यादा फाइबर आपकी डाइट में होगा आपका डाइजेशन उतना ही अच्छा रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। So I'm going to sit down and dig right in. So this is 6:30 in the evening और अभी मैं अपनी इवनिंग वॉक फिनिश करके आई हूँ and I'm going to have my meal number 4 जो कि होने वाला है Any fruit, just like today I'm going to have an apple with a peanut butter. आप और कोई भी नट बटर चूज़ कर सकते हैं जैसे कि आलमंड या फिर पिस्ताशियो बटर। सिंपली अपने एप्पल को चॉप कर लीजिए और 2 टेबलस्पून पीनट बटर में ऐड करूँगी जिसमें लगभग 300 to 400 कैलोरीज हैं, थोड़े से और पोमोग्रेनेट्स एंड इट्स रेडी टू ईट। सो आपने देखा कि दिस इज़ वेरी इजी टू प्रिपेयर, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी फैंसी नहीं है, कुछ घर में रेडीली अवेलेबल होता है। पर यहाँ मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि क्योंकि मैं मेंटेन कर रही हूँ अपने बॉडी वेट को, मैं वेट लॉस नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने पीनट बटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है। पर अगर आप फैट लॉस डाइट पे हैं, अगर आप एक्सट्रीम फैट लॉस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको नट बटर्स को थोड़ा ध्यान से कंज्यूम करना है क्योंकि नट बटर्स बहुत ही कैलोरी डेंस होते हैं। इसके सिर्फ 1 स्पून में 100 to 110 कैलोरीज होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा। अगर आप एक्सट्रीम फैट लॉस डाइट पे हैं तो डेफिनेटली आपको नट बटर से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए क्योंकि जैसा कि मैंने मेंशन किया कि ये बहुत ही कैलोरी डेंस होते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड ये एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं प्रोटीन का, वेजिटेरियन प्रोटीन का, हेल्दी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का। एक कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करने की बजाय अगर आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो आई थिंक इट्स अ बेटर ऑप्शन। सो एक्चुअली इस मील का इंतजार मुझे मॉर्निंग से रहता है। So, इस वक्त लगभग 8 o'clock होने वाला है। आई एम गोइंग टू हैव द लास्ट मील ऑफ माई डे and those are some boiled eggs with little bit of pepper and nothing else, no salt. And after this I will continue my fast. Again अगर eggs आपके लिए strict no है तो आप इसे किसी भी वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। डिनर में आप पनीर एंड वेजिटेबल सैलेड कंज्यूम कर सकते हैं या फिर 1 बाउल ऑफ बॉइल्ड दाल भी आप यूज़ कर सकते हैं विच विल बी द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। बट क्योंकि 8 o'clock मेरी फास्टिंग विंडो ख़त्म हो रही है, अप्रॉक्सीमेटली 9-9:30 आई जस्ट एंड माई डे, तो मैं नहीं चाहती कि सोने से इमीडिएटली पहले मैं कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करूँ, इसलिए अपने लास्ट मील में मैं कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रखती विच सूट्स मी बेटर।
जैसा कि आपने देखा कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को मेंटेन करते हुए मैं अपना बॉडी वेट मेंटेन कर रही हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरी जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1800 कैलोरीज है हर रोज़ कंज्यूम करूँ। आप में से शायद बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि आपकी डेली मेंटेनेंस कैलोरी आपके एक्टिविटी लेवल के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसा कि लॉकडाउन होने से पहले जब मेरा ऑफिस रूटीन था उस वक्त मेरी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज लगभग 2200 थी, लेकिन अब उतनी नहीं है क्योंकि अब एक्टिविटी लेवल थोड़ा कम है। इस पूरे प्रोसीजर में माई वर्कआउट इज सेम, माई वर्कआउट डेज आर सेम। अगर आपका फिटनेस गोल है, आप वेट लूज़ करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं या फिर फैट लॉस के लिए करना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो अ कैलोरिक डेफिसिट। आप अपनी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज में एक डेफिसिट क्रिएट करिए, तब आपका बॉडी वेट रिड्यूस होगा, आपका फैट लॉस होगा। सो प्लीज़ ट्रैक योर वेट एवरी डे एंड टेक योर प्रोग्रेस फोटोज़, ताकि आपको पता रहे कि आप जितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं उसका आपके बॉडी पे क्या असर पड़ रहा है, वो एक्चुअली आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है या नहीं। अगर आपका वेट प्रोग्रेसिवली स्लोली, यहाँ पे मैं इस बात पे जोर देना चाहूँगी कि स्लोली अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सही ट्रैक पे हैं, आपने एक सही तरीके से कैलोरी डेफिसिट क्रिएट किया है। इसलिए अपना वेट ट्रैक कीजिए, अपने फोटोज़ ट्रैक कीजिए। दिस वाज माय फुल डे ऑफ ईटिंग। ये हमेशा ऐसा नहीं रहता है, कभी कभी चेंज होता रहता है। वंस इन अ वाइल आई ऑल्सो बिंज और हैव सम चीट मील और हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड टी ऑल्सो, but it is not my routine. So my routine is almost the same as I shared with you today. और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा। If you have any doubts, please drop them in a comment section. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही